बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतिशाम हूँ। अगर आप हेलमेट की पाबंदी करते हैं, अगर आप सीट बेल्ट बांधते हैं, तो आप यकीन माने कि आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि आप खुद की लाइफ सेविंग कर रही हैं। हमने ऐसे हादसा देखे हैं, हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें हेड इंजरीज हुई, जिसमें बड़े हादसा हुए और सिर्फ वो बचे महफूज रहे। तो इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने जो SOP थी ट्रैफिक की, जो ट्रैफिक के कवानीन थे, उन पर मिनोन अमल किया हुआ था। हमारे साथ यहाँ पर जो ट्रैफिक एहलकार खड़े होते हैं, हमारे साथ जो इंचार्ज साहिबान खड़े होते हैं, DSP साहिबान फील्ड में खड़े होते हैं, इनके खड़े होने का मकसद ये है कि आप लोगों की जो सेफ्टी है ट्रैफिक के हवाले से, उसे जो है वो इंश्योर किया जाए। अभी इरफान साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं इमरान साहब, वो भी मौजूद हैं। उनकी पूरी एक टीम इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और देखा ये जो चीज़ जा रही है, इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी जो है वो कितने बेहतर तरीके से की जा रही है। बहरहाल हम आगे भी बढ़ेंगे। मैं इरफान साहब से आगाज़ जो है वो करूँगा और इसके बाद मैं आगे भी बढ़ूँगा और जो इस वक्त सूरत हाल है वो सारी आपके सामने बयान करूँगा। इरफान साहब, सबसे पहले तो किस तरह का आउटकम देखने को इस वक्त मिल रहा है? जैसे जैसे ट्रैफिक कवानीन की सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, क्या वैसे वैसे लोगों में बदलाव महसूस कर पा रहे हैं आप, बेहतरी देख पा रहे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये CM पंजाब साहबा की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। उसमें ये था कि एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा मौत हो रही थी और उनको देखा गया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो मोटरसाइकिल राइडर की थी और उनमें भी ज़्यादा जो काज ऑफ डेथ थी हेड इंजरी थी। इसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए CM साहबा ने इनिशिएटिव लिया कि हेलमेट की पाबंदी को लाजमी करा दिया जाए और वो उसको अमल दरामद हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख रहे हैं कि अभी ये मुहिम को जारी हुए 2 हफ्ते हुए हैं तो अभी 99% लोगों ने हेलमेट पहन लिया है और ये आपके सामने है। ये देख लें, अभी जो बाकी उस चीज़ को श्योर कर रहे हैं, उस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि जो ट्रैफिक कवानीन है उस पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाए। जी बिल्कुल, इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है और इसमें ये इन लोगों का फ़ायदा है। इनका एक तो सफ़र को महफूज कर रहे हैं, दूसरा इनकी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है। ज़िंदगियों का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़ाहिर सी बात है उसको देखा गया। अच्छा, ख़ास तौर पर एक चीज़ जो हम बारहा दफ़ा आपके सामने बयान करते हैं, बारहा दफ़ा आपके सामने पेश करते हैं कि खुदारा इस चीज़ को समझें, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी आप कर रहे हैं तो ये आप अपनी सेफ्टी को जो है इंश्योर कर रहे हैं। इमरान साहब कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आज के टारगेट्स हैं, किन चीज़ों को जो है वो देखा जा रहा है, किस चीज़ पर आज जो है वो सख्ती बरती जा रही है आज के इस दिन में? टारगेट कोई भी नहीं, रूटीन की हमारी कार्रवाई है। आपको पता है सबसे मेन चीज़ तो हेलमेट है, वो आपको DSP साहब ने भी बता दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में 99% जो है, बल्कि आपकी जो हैं वो हमसे ज़्यादा आंखें हैं, आपका ज़्यादा इस चीज़ से तजर्बा है क्योंकि आप रोड पे देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि 99% प्लस लोगों ने जो है वो हेलमेट पहन लिया है और ये इसमें मैं अपनी फैसलाबाद की आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया। मैं आगे कार्रवाइयों की तरफ खास तौर पर बढ़ना चाहूँगा क्योंकि जो लोग हम ये चीज़ देख रहे हैं, हमें देखने को नज़र आ रही है, जिनको रोका जा रहा है वो ब्लैक पेपर्स वाले भी उसमें शामिल हैं और उसके साथ साथ कौन कौन से उसके अलावा सीट बेल्ट, जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहना, ब्लैक पेपर्स और सीट बेल्ट वालों को तो कितना अब तक जो है वो अब रोका गया है, कितने लोगों को रोककर जो है वो यहाँ पर इस वक्त चेक किया जा? हम तो डेली बेसिस पे यहाँ पे जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहना होता उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ब्लैक पेपर पे लोगों को बता भी रहे हैं और आपके चैनल के वजह से भी हम बताएंगे कि जो है वो अपनी गाड़ियों से साइड ब्लैक पेपर रिमूव कर दें क्योंकि आप साथ ही के मैं चाहूँगा कि आप बढ़ते जाएँ और ये सारी चीज़ें आप ये चीज़ें दिखाते जाएँ कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, जो लोग यहाँ से आ रहे हैं, आपको एक बात देखने की ज़रूरत है, एक बात ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर वो जो सेफ्टी थी, वो जो SOPs थी, वो जो तमाम तर मामलात थे, उस चीज़ को जो है वो इंश्योर किया गया है, उस चीज़ को जो है वो बेहतर बनाया गया है। बहरहाल एक भाई हैं, इनको रोका गया है, इनकी गाड़ी को रोका गया है। मैं कोशिश करूँगा इनसे जो है वो मैं बात करूँ और जानने की कोशिश करूँ क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? क्या वजह है, क्यों रोका गया आपको? वो देख रहे थे, चेक कर रहे थे अपना जी, ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया इन्होंने। अच्छा, था आपके पास मौजूद था? मेरे पास है अभी। ये इमरान साहब सारी फॉर्मेलिटीज़ पे पूरा उतर रहे हैं आप? ये देखें अब अगर ये आप देखें तो इनका जो फ्रंट स्क्रीन है ठीक। बिल्कुल अंदर नज़र ही नहीं आ रहा कि अंदर क्या बैठा हो, अंदर कोई चीज़ है। अब इन्होंने बाकी साइडों पे तो पेपर नहीं लगाया,
एक लेडीज़ वाली साइड पे लगा दी और जो फ्रंट स्क्रीन है वहाँ पे इसने ये बिल्कुल सामने नज़र ही नहीं आ रहा कि आगे क्या है। अब हम इनको ये इस छोटी सी है तो ज़ाहिर ये वायलेशन ही, लेकिन चूंकि इनका लाइसेंस भी पहना हुआ है, इन्होंने सीट बेल्ट भी पहना है, तो अब इनको ये भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको रिमूव कर दें, क्योंकि अगर आप सामने से देखें तो यानी आपको वॉर्न किया जाएगा ये। जी इनको अच्छा, वॉर्न। इरफान साहब मैं आपसे भी जानने की खास तौर पर कोशिश करूंगा कि जिस तरह ये है, हम देख रहे हैं कि आपने साइड से भी अगर ब्लैक पेपर नहीं लगाया हुआ, लेकिन फ्रंट का जो मिरर है उस पर आपने ब्लैक पेपर लगा दिया है। जी देखें, इन्होंने फ्रंट पे भी लगाया और बैक जो मिरर है उस पर भी लगाया, ये भी वायलेशन है। ये नहीं ओनली के साइड वाले शीशे पे ब्लैक पेपर है वायलेशन, फ्रंट और बैक पे ये भी वायलेशन है। ये भी वायलेशन क्योंकि अभी इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है सीट बेल्ट पे, इसलिए इन्हें एक दफ़ा वार्निंग दी जा रही है। ये अभी आपने जाके ये रिमूव करवाना है। नेक्स्ट आपको वार्निंग दी जाएगी। इसको इंश्योर करेंगे आप जी, जो इस इंशाल्लाह, वक्त वार्निंग आपको दी गई जी है। जी अभी इंशाल्लाह जाके जाहिर सी बात है जी कि ये एक, मैं ये समझता हूँ कि एक जिम्मेदार शहरी होने की निशानी है, और अगर आप इन चीज़ों पर अमल दरामद करते हैं तो आप खुद को एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर जो है वो सामने प्रिटेंड कर रहे होते हैं। जी थोड़ा सा ऐड कर दूं कि बाज़ लोग ये कहते हैं, जिस तरह ये भाई कह रहे हैं कि हमें परमिट इशू हुए, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उस पर कोई परमिट इशू नहीं किया। आपको जिसने भी बना के दिया है वो फेक वो है, जाली है। वो जाली है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं कि सर्कुलेट कर रही होती हैं कि हमें जो है वो परमिट मिला हुआ है, हम ब्लैक पेपर्स यूज़ कर सकते हैं, हम दीगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ममनुआ है कानून में, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें उसकी इजाज़त मिली हुई है। देखें हमारे मुल्क में आपको पता है कि दहशतगर्दी की वजह से जो है वो बिल्कुल इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बिल्कुल मुकम्मल बैन किया होगा। तो मैं अगेन आपके चैनल के तवज्जुह से अपने फैसलाबाद की आवाम को, सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको जो भी परमिट बना के दे रहा है वो फेक है। बिल्कुल इस पर आप ना तो कोई पैसे ज़ाया करें ना अपना टाइम ज़ाया करें, बल्कि बेहतर ये है कि आप उस गाड़ी को पेपर रिमूव कर दें, आप उस पर जाली लगा लें, वो अगर अपने को मतलब पर्दा लगा लें। हाँ जी, मतलब पर्दा लगा लें, लेकिन ये कोशिश ये करें कि ये ब्लैक पेपर से जो है वो अवॉइड किया जाए। और इस चीज़ को भी आप चीज़ ज़रा ये अब जहन में रखें और देखें कि इस तरह के इकदाम पर जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से, इंटीरियर वजारत दाखिला की तरफ से जो है वो पाबंदी आयद की गई है, और इस तरह के ब्लैक पेपर्स का ना ही आपको कोई लाइसेंस दिया जाता है और ना ही जो है वो इस तरह की कोई चीज़ें दी जाती हैं। बहरहाल DSP साहब मैं चाहूँगा आगे भी बढ़ें और फर्दर ये जो सारी कार्रवाई है वो आपके सामने बयान कीजिए। अच्छा, यहाँ पर इन गाड़ी वाले साहिबान जो हैं इनको रोका गया है और ये चीज़ देखी जा रही है कि इनके ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हर चीज़ जो है वो इस वक्त पूरी है या नहीं। अच्छा, ये क्या वायलेशन किया इन्होंने जी? अच्छा, सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ था। कैसे सर, आप ठीक हैं? हाँ, ये बात कर दे भाई सर जी। किससे बात करें, बताएं तो से कौन साहब है? ये बॉस है, लेकिन ये सीट बेल्ट तो यहाँ नहीं, ये तो किसी ने नहीं बांधा हुआ है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट किसी ने नहीं बांधा हुआ? नहीं, सीट बेल्ट आप कैसे कह सकते हैं? वो तो सारे लोग मोटरवे पे तो हम नहीं जा रहे हैं ना। ये सिर्फ इन्होंने कागज पूछा, लाइसेंस का पूछा, लाइसेंस मैंने दिखाया और ये डुप्लीकेट। साहब, अब तो ये चीज लाजमी हो गई है, जरूरी नहीं है कि आप मोटरवे पे हैं तो सीट बेल्ट बांधें। वो तो लाजमी हो गई। DSP साहब इस तरफ जरा बढ़े, ये चीज जरा देखें। वो कह रहे हैं कि हमको मोटरवे पे जा रहे हैं कि सीट बेल्ट हम जो है वो बांधे। खान साहब आपका लाइसेंस बना हुआ है? कितनी देर होगी आपको ड्राइविंग करते हुए? जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। ये आपके ड्राइवर ने जी 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 बताएं आप। जी नहीं, आप इधर फैसलाबाद के रेजिडेंस इधर ही है आपकी रिहाइश? अच्छा, ये आप कैसे कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है? ये तो हमारे अभी मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। इसके अलावा जो और है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उससे हर चीज़ अपना नशर, सबको इल्म है इस बारे में। जी अच्छा, बहरहाल इस वक्त जो है वो DSP साहब उनसे बात कर रहे हैं और उनके नॉलेज में ये चीज़ दे रहे हैं। खान साहब, आपको नहीं था पता, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया? हमें तो इसके बारे में इधर बाहर सिटी के बाहर तो हमें पता है, मोटरवे इसी तरह हमें तो पता है, लेकिन तो मोटरवे के अलावा भी बांधना होता है अगर आप कहीं पे सफ़र कर रहे हैं। सर मैं आपको एक और बात इसमें ऐड कर दूं, खान साहब आप भी सुन लें। आपको पता है कि हमारे अलावा सेफ सिटी के भी चलान हो रहे हैं,
तो सेफ सिटी के चलान उन्होंने अपने सिटी जो है उन्होंने भी अपना अनाउंसमेंट किया है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हर बंदा यूज़ करता है। तो जो इसके चलान है वो तो ये 6 नवंबर से जो है वो चलान हो रहे हैं सीट बेल्ट के, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना। अब कैमरे पे आप देखेंगे तो वो आपको मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कैमरे हैं कि वो तो नजर आपके आ बटन जाएगा। तक जो है वो भी आपको बिल्कुल। तो ये खान साहब को मेरा ख्याल इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता अच्छा, हूँ। अभी क्या किया जा सकता है? खान साहब को वार्न अभी- किया जाएगा या चालान होगा, क्या होगा खान साहब? खान साहब का चलान होगा, क्योंकि चालान होगा खान साहब, क्योंकि देंगे खान चालान साहब आप सर जी, आपके सर जी, 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 आपका बिल्कुल पता है, हक बंद है, लेकिन इनके बारे में सिटी में हमें मालूमात नहीं थी ना ज़्यादातर कि इंशाल्लाह आइंदा हम सीट बेल्ट यहाँ खान भी साहब ये कह बांधेगा। रहे हैं कि मालूमात हमें हाँ नहीं जी। थी, लेकिन हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्सक्यूज़ वैलिड है कि हमें जिस मुतल्लिक मालूमात नहीं है। अब इधर तो आए बच्चा खान साहब। बच्चा जो है वो इस बारे में जान चुका है कि अगर आप वायलेशन करते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते तो चालान होगा आपको। जी इसी तरह अभी तो हमने रोका है, ये हमने बताया कि जो हमारे कैमरे हैं वो ऑपरेशनल हो चुके हैं, उन पे चलान हो रहा है। हमारे सामने तो एक्सक्यूज़ आप पेश कर रहे हैं, कैमरे के सामने आप क्या पेश करेंगे? नहीं सर, इंशाल्लाह ताला जब के आइंदा हम बांधेंगे, लेकिन इनके बारे में हम कन्फर्म मालूमात नहीं थी। इंशाल्लाह ताला हम इधर भी सीट बेल्ट बांधेगा, बाहर भी जी। ये अपना मोबाइल पकड़ें, ये ले जी, दें खान साहब को इनका थोड़ा सा दें। जो इनका मामलात हैं वो इस वक्त देखे जा रहे हैं। बहरहाल और भी यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको रोका गया है और इस चीज़ को देखा जा रहा है कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, ख़ास तौर पर इस तरह के मामलात में, इस तरह की एक्टिविटीज़ में देखना ये ज़रूरी होता है कि कैसे सूरत हाल है। भाई साहब खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? कैसे इस वक्त सिचुएशन है, क्या वजह बनी, क्यों रोक लिया आपको? आई थिंक सीट बेल्ट की वजह से रुके हैं। तो सीट बेल्ट बांधना चाहिए यार। दिया है मैंने। जी जी, थोड़ा थले रखो इनू, मैं चूसना नहीं इनू। नहीं तुसी चूसना नहीं, लेकिन सीट बेल्ट नहीं थी पाया, तुसी ये समझते नहीं हो कि गलत है? जी जी, बस नहीं लगाई, मान ली है गलत है। हाँ। तो अब तो क्या होगा इस पर जो सीट बेल्ट नहीं इस वक्त सर सीट लगाया बेल्ट गया? पे सीट बेल्ट पे फ़ाइन होगा। ठीक है। और पंजाब गवर्नमेंट ने, आपको पता है, खालिद साहब के फ़ाइन काफ़ी 1 दिसंबर से बढ़ाए हुए हैं, तो अभी आपको इस पे फ़ाइन होगा। और देखिए मेरे भाई, कोशिश कीजिएगा कि आपको जो अभी तो हमने आप चलान कर रहे हैं ना, सेफ सिटी से जो कैमरे हैं वो भी आपके चलान कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा इवन कि आप को मैं ये बात बता दूं कि हमारी सरकारी गाड़ियों पे जनाब CTO साहब ने हुक्म दिया है कि अगर किसी सरकारी गाड़ी का चलान होगा सीट बेल्ट पे, तो वो मुतलका जो सेक्टर इंचार्ज और ड्राइवर है वो खुद पे करेगा, और जो पनिशमेंट है शोकाज की सूरत में वो अलहदा वो मिलेगी। अलहदा मिलेगी। हमारा तो साहब इस हद कानून अब सबके लिए वो बराबर है। सर आपने 10 गाड़ियाँ गुजरी हैं। क्या हुआ? बगैर बेल्ट के 10 गाड़ी आपके पीछे गुजरी हैं। देखिए सर, मेरी बात सुने खालिद साहब, अब मैं आपके साथ मैं रुक रहा हूँ, मेरे साथ आगे 2-3 बंदे हैं, हम यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। अब हम एक टाइम में एक बंदे को डील कर सकते हैं ना। अब ये 2 गाड़ियाँ रोकी हैं, आगे भी लोग खड़े हैं, अगर आगे नहीं पहनेंगे तो आगे भी हमारी टीम खड़ी खालिद है। साहब अब फाइन दे देंगे सर जो कह रहे हैं? जी सर, आप जैसे समझते बेहतर, ठीक है, बस फाइन मतलब हो आप गया, कोई मसला नहीं। दे देंगे फाइन, हाँ, कोई देंगे, मसला जाहिर नहीं। बात है, कानून के जाहिर लिए सी है ना। बात है जी, कानून की अगर आप वायलेशन करते हैं तो उस पर जो फिर सज़ा है या उसकी जो एक पनिशमेंट है वो आपको उस सूरत में जो है वो अदा करना पड़ती है। बहरहाल आगे भी हम बढ़ेंगे। इस वक्त जो मज़ीद गाड़ियाँ आ रही हैं उनको अब रोका जा रहा है, ये चीज़ देखी जा रही है कि किसी किस्म की जो है वो वायलेशन ना हो, किसी किस्म की जो है वो कवानीन की खिलाफ वर्जी जो है वो ना हो। और मैं इस वक्त एक चीज़ देख रहा हूँ कि बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज है कि मोस्टली लोग जो गुजर रहे हैं उन्होंने सीट बेल्ट बांधा हुआ है और वो ये चीज़ भी इंश्योर कर रहे हैं कि भाई हम जो वायलेशन है इससे भी बच सकें। अच्छा, गाड़ी वाले हैं वो बाइक्स वाले हैं, बाइक्स वालों ने हेलमेट पहने हुए हैं, ये जिस तरह भाई अभी देख सकते हैं गाड़ी वाले से मुसाफ गुजर रहे हैं उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, तो ये चीज़ एक बड़ी पॉजिटिव बात है। और जाहिर सी बात है कि फिर बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये चीज़ ख़ास तौर पर अगर आज से आप ठीक 6 माह पीछे चले जाएँ तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, आपको एक सिनेरियो, एक सूरत हाल नज़र आएगी जिसमें आप ये चीज़ देखेंगे कि लोग जो है वो कानून की वायलेशन कर रहे थे, ख़ास तौर पर ट्रैफिक कवानीन की, लेकिन आज वही लोग हैं कि उन्होंने हेलमेट भी पहन लिया, उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो पूरी की हैं। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसके लिए तो अभी भरपूर मुहिम चली है पूरे पंजाब में। ये जब से अमेंडमेंट हुई है लॉ में, मेरा ख्याल है तकरीबन हर चैनल पे लोगों को गाइड किया ब्रेक
इसके बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक और गाड़ी को भी यहाँ पर रोका गया है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला है, क्यों रोका गया है, क्या वजह बनी इमरान साहब, क्यों रोका गया है ये इनको? सर रेंज रोवर है, रेंज रोवर पे इन्होंने ये ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं। अच्छा माशा तो वो उनके नॉलेज में था कि शायद ये जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन ये जेन्युइन ही मैंने चेक किया तो इस पे पेपर लगे हुए हैं। कैसे सर, ठीक है आप? सर वायलेशन कर रहे हैं कानून की? नहीं सर, हम जेन्युइन समझते रहे अब तक। अच्छा जेन्युइन समझते रहे हैं। लाइसेंस मेरा उनके पास। रेंज रोवर गाड़ी ले लिया आपने, लेकिन ये नहीं आपको पता लगा नहीं, कि अभी उसके तक शीशे नहीं जो लगा। लगे हुए हैं वो जेन्युइन है या नहीं है? हम जेन्युइन समझते रहे। अच्छा अभी इनका क्या होगा, क्या सर इनका ब्लैक पेपर का फाइन होगा ठीक है, कितना फाइन? 5000। 5000 आपका फाइन होगा सर। रेंज रोवर में बैठे हैं, पे कर दें, कोई मसला नहीं है, कर देंगे पे। सर मेहरबानी कर करें। नहीं सर, हमें तो पता ही इरफान नहीं साहब को कह रहे हैं तो मेहरबानी करिए। पता नहीं था, आप उतार दें पेपर। क्यों नहीं पता था? ये तो अभी ये मेरी बात सुने ना, ये बातें आप छोड़ दें। इसके लिए तो अभी भरपूर मुहिम चली है पूरे पंजाब में। ये जब से अमेंडमेंट हुई है लॉ में, मेरा ख्याल है तकरीबन हर चैनल पे लोगों को गाइड किया गया है। ये तो बातें अब पुरानी हो गई हैं कि पता नहीं था अभी। पे कर देंगे सर? हाँ जी कर दें। ठीक है। साहब आपको मैसेज चेक करें अपने मोबाइल पे, जैज़ कैश इजी पैसा या बैंक ऐप से आपने ये फ़ाइन पे करना है, चेक कर लें। 8070 से आपको मैसेज आ गया है। और कोशिश करें ज़ाद भाई इसको रिमूव कर दें, वो आपके ऑनर भी साथ बैठे हैं, उनको भी कह दें कि उसको आगे आगे बार बार आपको रोका जाएगा। जाहिर सी बात है जी कि जो वायलेशन हो रही हैं, भाई ने रेंज रोवर गाड़ी ली हुई थी लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि ये जो रूल्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है, या जो पेपर्स लगे हुए हैं वो ब्लैक हैं या क्या है। अच्छा आगे भी रोका जा रहा है इस वक्त गाड़ियों को इरफान साहब? जी वो पीछे रोक रहे हैं, जो भी गाड़ी नज़र आ रही है जिसकी वायलेशन हुई है देखें वो उनको रोक रहे हैं। अच्छा वो पीछे वाली गाड़ी को चेक किया है, उसका क्या आ जाए उसका चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरफ जो है वो बढ़ेंगे। एक और बड़ी महंगी गाड़ियाँ हैं ओके। और इनको जी, रोका ये गया है। ओके। और टीम जो उनके साथ मौजूद है वो दिखा रही है कि अगर वो सारी जो SOPs हैं, जो ट्रैफिक कवानीन हैं, उस पर पूरा उतरते हैं तो उनको रोकने की किसी सूरत जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें रोका जाता है, उनसे पूछा जाता है, अगर उनके पास तमाम तर ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, उन्होंने किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं की हुई, तो उन्हें जो है वो जाने दिया जाता है। बहरहाल एक और लैंड क्रूज़र को रोका गया है और ये चीज़ देखा जा रहा है कि कोई वायलेशन तो इसमें जो है वो नहीं हुई। अभी चेक कर लेते हैं। जी जी ओरिजिनल जी, इनके ओरिजिनल है ठीक अभी है। इनकी अच्छा वायलेशन। मोस्टली हम ये एक चीज़ देखते हैं कि अब अक्सर एक कल्चर होता है कि जी जोर जो है वो सिर्फ गरीब पर चलता है, बट एक्चुअली आप अगर देखें तो लैंड क्रूज़र में बैठे लोग हों, वो फॉर्चूनर में बैठे लोग हों, वो यहाँ पर जो है वो अदर ऐसी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठे लोग हों, तो बाकायदा उनको रोका जा रहा है, उनको देखा जा रहा है कि भाई अब की बार जो है वो रियायत किसी के लिए नहीं है, कानून अब की बार जो है वो सब के लिए बराबर है। और ऑनेस्टली एक बड़ी मुस्बत चीज़ जो सामने इस वक्त आ रही है वो ये है कि सब लोगों ने, और एक बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि उस कानून पर 100% इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और ये चीज़ आपको भी हम दिखा रहे हैं कि उन्होंने सीट बेल्ट की पाबंदी की हुई है, उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की पाबंदी की हुई है। जो बाइक सवार जा रहे हैं उनमें से मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई ऐसा हो कि जिसने हेलमेट जो है वो ना पहनी हो। तो जाहिर सी बात है एक शॉकिंग चीज़ भी है और अच्छी चीज़ भी है, शॉकिंग के साथ अच्छी चीज़ भी है। कैसे देख रहे हैं इमरान साहब? मुझे लगता है कि लोगों ने वाकई जो है वो ट्रैफिक कवानीन को अब संजीदगी से लेना जो है वो शुरू कर दी है। जी जी, ये बिल्कुल इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मतलब कि फ़ाइन बढ़ने से, कंपेन चलने से, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाने से, कार्रवाई करने से बहुत एक मतलब अच्छा मैसेज गया है। और ये काफ़ी सारे लोगों ने है वो सीट बेल्ट ना पहनना शुरू कर दिया है। हेलमेट आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो बाकी मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपनी फैसलाबाद की आवाम को कि आप कानून की पासदारी करें, मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत दें और जो बड़े जुर्माने इनसे महफूज रहें। मैं बोल रहा अच्छा इसमें एक कन्फ्यूजन जो है मोस्टली लोग ये समझते हैं कि सीट बेल्ट जो है वो सिर्फ ड्राइवर नहीं पहनना है, उसके साथ जो बैठा है उसने नहीं पहनना, उसके पीछे जो पैसेंजर बैठे हैं उन्होंने भी नहीं पहनना। सर अब जो साथ वाला बंदा है वो भी सीट बेल्ट पहनेगा, उसके लिए भी हाँ जी, उसके लिए भी ज़रूरी हो गया। तो ये आने वाले दिनों में ये भी होगा कि हम जो हेलमेट है वो अगर दो बैठे हैं तो दोनों हेलमेट पहनेंगे, ये भी हो जाएगा। ये चीज़ भी होगा जिस तरह अभी इमरान साहब बता रहे थे कि पहले तो जहाँ पर ये था कि जो है वो सिर्फ अगर एक बाइक चला रहा था तो उसी ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन अब जो उसके पीछे बैठा हुआ शख्स होगा उसके लिए भी हेलमेट पहनना जो है वो लाजमी और ज़रूरी होगा। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम ट्रैफिक पुलिस के साथ हम कर रही हैं और आपको ये चीज़ें दिखा रही हैं कि बड़ी तगुदौ के बाद, चूँकि हमने इससे पहले मुतअद्दिद प्रोग्राम किए, आज से 1 साल पीछे चले जाएँ, आज से 6 माह पीछे चले जाएँ, हम चीख के थक गए कि भाई खुदारा ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका कोई असर नज़र नहीं आता था। लेकिन अब
बड़ी पॉजिटिव, मुस्बत और अच्छी चीज़ है कि लोग कवानीन की पासदारी करना जो है वो शुरू हो चुके हैं। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कैमरे के सामने उसने तो देखना है इसने वायलेशन की है, उसने अकॉर्डिंग टू जो है उसका मतलब नंबर उसने साइज के साथ उसको अटैच करके ठीक है। तो वो कर देना है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनको रोका जा रहा है और बाकायदा जो है वो एक उनको चेक किया जा रहा है, इस चीज़ को इंश्योर किया गया जा रहा है। क्या इस वक्त सूरत हाल है इमरान साहब? अब मैं चूँकि ब्रेक पर जाने से पहले भी एक चीज़ हमने डिस्कस की कि वो चीज़ ज़हनों से लोगों की ख़त्म हो रही है कि कानून जो है वो सिर्फ गरीब के लिए है। मैं जितनी देर में खड़ा हूँ, फॉर्चूनर हो गई, वो महंगी महंगी गाड़ियाँ हो गई, 8-8, 10-10 करोड़ की मालियत, जिनमें साहिबान बैठे हैं और वो ऐसे जिनको रोका जाता था तो वो बड़े चिढ़ते थे। आज अगर उनको रोका जा रहा है तो वो फर्स्टली जो है वो सबसे पहले अपना लाइसेंस जो है, अपना कार्ड जो है वो दिखा रहे हैं। समझते नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है सर बहुत यही कानून की इम्प्लीमेंटेशन है ना। अब देखें ये रेंज रोवर है, अब ये कोई ऑलमोस्ट कोई 10-12-15 करोड़ रुपए की गाड़ी है, उसमें ऑनर भी बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है हमारी वायलेशन उसका हमें पता नहीं था। दूसरा देखें जी जो कानून है वो तो सबके लिए है, और ये जो कहते हैं कि ये ट्रैफिक वाले जो हैं वो मतलब कि तगड़े बंदे को नहीं रोकते, ये नहीं कि मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैंने तो पहले भी 1-2 दफ़ा इस तरह मैसेज दिया कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे पास कैनाल पे आ जाएं, हम इंशाल्लाह ताला जो ये नहीं कि हमें कोई इस तरह हमने जानबूझ के किसी जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो उसकी वायलेशन होगी, जो जितना मर्जी तगड़ा हो, जो जितना मर्जी महंगी गाड़ी में हो, अगर उसने वायलेशन की है अकॉर्डिंग टू लॉ हम उसको फाइन जरूर करें। अच्छा, और ये खास तौर पर मैं चूँकि साथ में चलता हूँ और आपको दिखाता भी आऊँगा कि बड़ी गाड़ी हो गई, महंगी गाड़ी हो गई, उनको रोका जा रहा है और उन चीज़ों को चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है भाई कि किसी किस्म की कोई वायलेशन तो नहीं हो रही, किसी किस्म का जो है वो कोई ऐसा सिनेरियो तो देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जब भी हम प्रोग्राम करते थे तो हमें अनलिमिटेड ऐसी चीज़ें मिलती थी, अनलिमिटेड ऐसे लोग मिलते थे, अनलिमिटेड ऐसा जो है वो वायलेशंस मिलती थी। लेकिन अब वो चीज़ें जो है वो ना होने के बराबर हैं और चीज़ें बहुत हद तक जो है वो बेहतर हो रही हैं। और यहाँ पर ये चूँकि हमने जो है वो मुतअद्दिद बार यहाँ पर आकर चीज़ें आपके सामने भी बयान की है, आपको दिखाने की भी कोशिश की है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सर आप इरफान साहब, ये चीज़ें अगर बेहतर होती नज़र आ रही हैं तो अब आप समझते नहीं हैं कि अगर इन केस जिस तरह के अभी आप लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा सख्ती है हम पे, अगर वो भी कम कर दी जाए तो अब लोग खुद से ये चीज़ समझना शुरू हो जाएंगे भाई वाकई हमें अब कानून की जो है पासदारी करनी है। ये देखें जी, ये लोग कह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सख्ती, फ़ाइन अमेंडमेंट हुई है बहुत ज़्यादा। मैं ये बताना चाहता हूँ फ़ाइन ये नहीं है या आपके लिए और मेरे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने वायलेशन कर दी है, ना कि सब लोगों के लिए। हाँ, ये जो लोग समझते हैं कि ये फ़ाइन ज़्यादा है वो वायलेशन ना करें, कानून की पासदारी करें, उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो बच सकते हैं। अच्छा, एक गाड़ी को रोका गया है और इसके ब्लैक पेपर से अब अगली गाड़ी के हैं, अगली गाड़ी उसके जो है वो ब्लैक पेपर्स हैं और उसको ये चीज़ जो है वो ज़ाहिर सी बात है फिर जो मामलात हैं, जो सिचुएशन है वो लॉ कानून के अकॉर्डिंग ही उनको जो है वो डील किया जाएगा। भाई बैठे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, कैसी तबीयत है सर? बस ठीक है। कहाँ तशरीफ़ लेके जा रहे थे? हम अपने गाड़ी जा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह सर, ब्लैक पेपर्स लगाए हुए हैं आपने? हाँ यार वो लगे हुए हैं, जो गाड़ी तो जहाँ से क्यों ली लगे हुए हैं बस सर? ली थी जहाँ से गाड़ी वहाँ ही लगे हुए थे। अच्छा, ये एक बात कह रहे हैं कि भाई जहाँ से ली थी वहाँ से जो है वो ब्लैक पेपर्स लगे हुए थे। चेक किए आपने? ब्लैक पेपर है तो अभी क्या होगा इनका? अभी इनका चलान होगा, इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ सर? नहीं बना हुआ है, मेरे पास इधर नहीं है। अच्छा, इधर नहीं है, वो कह रहे हैं बना हुआ है लेकिन हमने ऑनलाइन चेक कर लेना है। अच्छा मैं दिखा देता हूँ चलिए, आपको। मुझे अगर आप बनाए तो दिखाएं, और सीट बेल्ट भी पहना करें जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसके सेफ सिटी से भी चलान हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो इस वक्त एक हमें छोटे पैमाने पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लोग जो वायलेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है भाई कि अब किसी किस्म की कोई जो है वो इसमें देखिए ये मैंने इनको रोका है ना, ये मेरे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप मेरे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कैमरे के सामने तो कन्वर्सेशन नहीं है नहीं ना। कर सकते बिल्कुल। कैमरे के सामने उसने तो देखना है इसने वायलेशन की है, उसने अकॉर्डिंग टू जो है उसका मतलब नंबर उसने साइज के साथ उसको अटैच करके ठीक है। तो वो कर देना है। सही है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई रोका जा रहा है जी गाड़ियों सर, को? ये जो भी वायलेशन करेगा, जो भी ब्लैक पेपर विदाउट सीट बेल्ट हाँ। या अच्छा, अदर ब्लैक पेपर्स पे अब इनको कितना फाइन होगा? सर इनको 5000। 5000 का फाइन होगा सर ब्लैक पेपर्स पे। चलो एक दफ़ा रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, आपको बताया था यार, रिक्वेस्ट एक दफ़ा जब मुझे पता नहीं था, बता दिया आपने, बता दिया, नेक्स्ट नहीं होगा। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
देखें ये तो हमने बहुत पहले, आपका नाम क्या है? सॉरी, रिजवान साहब, ये तो हमने काफ़ी पहले मैसेज दिया, कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा। आपने मुझे कैमरा लाइसेंस बना है वो दिखाएं मुझे। जी, आप पहली दफ़ा गाड़ी चला रहे थे या? नहीं, मैं बाहर था, आउट ऑफ कंट्री, मुझे पता नहीं था। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं आउट ऑफ कंट्री था जी, मुझे पता नहीं चला। अच्छा, पता नहीं चला। आप अपना आईडी कार्ड दें, हम इधर से चेक कर लेते हैं। हमारे पास ऐप है, आप हमें रिजवान साहब अपना आईडी कार्ड देंगे ना, हम वो भी चेक कर लेंगे। तो बाकायदा यहाँ पर जो है वो चेक किया जा रहा है इस चीज़ को। अच्छा, लेकिन आपका फ़ाइन होगा आपको ब्लैक पेपर का, और सीट बेल्ट पहने और कोशिश करें कि इसको रिमूव करवा दे रिजवान साहब। एक दफ़ा आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम तो खुद बड़ा ख्याल रखते हैं, जो आप पुलिस का, मैं खुद भी समझ जिम्मेदार बंदा हूँ। क्या है आप? मैं ये जो कमेटी नहीं है ये अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उसमें अपना चेयरमैन ट्रैफिक कमेटी है। तो हम तो, मैं बाहर गया था, मुझे पता है कंपेन शुरू हो गई है, तो मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नहीं करनी है। हम तो पहले आप अबे एक करते हैं। जिम्मेदार शहरी हैं, तो ये चीज़ें आपको तो बेहतर नोटिस करनी चाहिए, हाँ। देखनी चाहिए कि जहाँ पे वायलेशन हो रही है उसको कम किया जाए। इंशाल्लाह ऐसे करेंगे। ठीक है, हम अच्छा बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, जो चीज़ें हालात सिचुएशन है वो भी आपके सामने बयान करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो सिचुएशन हालत है, यहाँ पर इन गाड़ियों को रोका जा रहा है और फर्दर उनको चेक किया जा रहा है, और ये चीज़ देखी जा रही है कि किसी किस्म की जो है वो वायलेशन जो है वो ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी सूरत हाल है? ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद कर रहे हैं? जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है जी। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों के पास मौजूद होती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जी जी ब्लैक पेपर्स तो नहीं लगाए हुए आपने? नहीं लगे हैं तो इसलिए होता है। अच्छा, ब्लैक पेपर्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये चीज़ ज़रा मैं जो आपके गोश गुजार करना चाह रहा था वो ये था कि आप सिंगल वायलेशन भी करते हैं तो इस पर जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, ब्लैक पेपर्स की हो या दीगर चीज़ों की हो। अच्छा भाई, आपने इससे पहले आपको कहीं नहीं रोका गया? नहीं, मैं सुन होता हूँ, उधर ज़िम्मेदारी करता हूँ, तो उधर गाँव में होता है। अच्छा। शहर आ जाए। अच्छा, तो आपको पता नहीं थी ये चीज़? नहीं पता नहीं। ठीक है, बहरहाल इनको भी रोका गया है और इनका भी जो है वो ब्लैक पेपर का मसला था, जिस वजह से जो है वो इनके साथ अब ट्रैफिक पुलिस देखेगी, उसको जो है वो डील करेगी, टैकल करने की जो है वो कोशिश करेगी। और ये चीज़ें थोड़ा सा हमने आपके सामने बयान करनी है, थोड़ा सा आपको दिखानी है कि इस वक्त भी हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इस चीज़ों को जो है वो देखने की ज़रूरत है। उस भाई को रोका गया, उनका क्या वो मसला था? उनका वो विदाउट सीट बेल्ट थे और मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे। अच्छा, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी। मुझे बताया गया है, इरफान साहब बता रहे थे कि सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ आपने, वो मोबाइल चला रहे थे दौरान ड्राइविंग। मोबाइल मैं चला नहीं रहा था, मोबाइल मैंने चेक किया था कि किसी का आया है। क्या क्योंकि आया है? किसका आया है, मतलब अच्छा, कॉल किसकी आई है, मैंने चेक किया था, वो बॉस की कॉल आ रही थी, तो मैंने नहीं, बंद मुझे कर दिया। बताया जा रहा है कि वो बाकायदा कॉल पे लगे नहीं हुए। यार, मैं ज़ाहिर है ऐनक लगाई हुई है, तो मैंने यूं करके चेक करना था, ऐसे कैसे चेक करना था। सही है, तो हाँ। वो सीट बेल्ट भी नहीं पहना हुआ था, आपको बताया? सीट बेल्ट, हाँ, मैं वो किसी काम से उतरा था, हाँ। तो उसके बाद थोड़ी सी मुझे नेग्लिजेंसी हुई, दोबारा मैंने नहीं लगाया। अच्छा, तो वो बाकी हल्का ऐसी फुल्का कोई सा बात चलान होगा, दे देंगे, कोई मसला तो नहीं है ना? ज़्यादा थोड़ा सा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा। चलान दे देते हैं। हाँ। कितना होगा चलान DSP साहब? ये अभी इनका 5000 होगा। 5000 मामूली सी रकम है, कुछ नहीं होता, दे दें, कोई बात नहीं है। क्या सोच रहे हैं इतना? 5000 कोई इतनी बात नहीं है, दे दें, खैर है, कोई मसला नहीं। नहीं, वो तो चलान ज़ारा हो गया, तो देना ही है। देना ही है। देना ही हाँ है। जी। लेकिन आप ये भी तो सोचे ना कि बंदा गाड़ी पे ज़रूर बैठा हुआ है, गलती भी हो गई है उससे। हाँ। लेकिन होता ये है कि हो सकता है उसकी इतनी कैपेसिटी ना हो गाड़ी ख़रीदने वाली, या गाड़ी ऑफिस की हो या किसी की हो, तो कम से कम चलानों की जो तादाद है, वायलेशन मैं मानता हूँ कि अगर कोई करता है उसको परसू होना चाहिए, उसे एजुकेट भी करना चाहिए। आपकी अपनी है? नहीं, किसकी है? फर्म की। कह रहे हैं भाई को थोड़ी सी रियायत देंगे। थोड़ी सी, मतलब ये जुर्माने जो है आप करें बेशक, इसको बंद कर दें। नहीं, चलो आप मैं बात बात करें, कर रहा आप हूँ, कोई बात नहीं। आप अपनी हाँ। बात करें, कोई मसला तो नहीं। जुर्मानों का लेवल जो है थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। ये देखने जो जुर्मानों का लेवल ना, इसमें हमारा हमने सिर्फ ओनली इन्फोर्समेंट करनी है। ये जो जुर्माने हैं ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है। हम सब जो कोई आपकी रिक्वेस्ट करते वायलेशन है उसके मुताबिक आपको फाइन होगा। हम सब कोई रिक्वेस्ट, हम मतलब गवर्नमेंट पंजाब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं। चलें, दे दें सर, कोई बात नहीं है। वायलेशन हो गया, वो दे देता हूँ, वो दे देता हूँ, बस ठीक है। वो तो मैंने नहीं है। भाई कोई ने आपसे वायलेशन कहा की कि है, बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, उन्होंने वायलेशन की और वो कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, वायलेशन हो गई है, जो चलान होगा वो मैं दे दूंगा। लेवल थोड़ा सा कम होना चाहिए, जुर्मानों का लेवल ये बहुत। देखें ना, एक तरफ तो आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है। ये देखें, अगर आपने सीट बेल्ट लगाया होता, आप
कानून की पासदारी मैं आपको सारी कोई बात समझ गया, हमें लेकिन आपको आप ये भी रिस्पेक्ट देखें दें ना, देखें जी हमारे यहाँ मजदूर की वेजेस कितनी है 40,000 मिनिमम। अब वो बाइक पे ही है तो 2,000 वो 2 दफ़ा देगा या 1 दफ़ा देगा तो क्या होगा उसका? अगर वो असल ये कानून के मुताबिक आएगा उसको नहीं होगा, मैं मानता अगर हूँ इस वायलेशन करेगा तो फिर होगा। मैं मानता हूँ इस बात को। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा पहले लोगों को एजुकेट करें। देखें अशारे हैं, आप फैसलाबाद ही चेक कर लें, मिल्ला चौक है या कोई और है, किसी पे कोई लाइन नहीं लगी हुई। पहले मतलब 15 दिन महीना लोगों को वार्निंग दें और जो है उनको पाबंदी ये करवाएं। बेचारे वार्निंग तो कई सालों से दे रहे हैं, लोग कई जो है सालों से इशारा बता रहे खुलने से हैं। पहले दरमियान में गए होते हैं, या कोई भी बंदा इस चीज़ के। मैं कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि अपनी लेन में रह के पीछे रहा हूँ ना, तो मुझे इशारा 2 दफ़ा बंद मिला है, इसलिए कि दरमियान से आके घुमा देते हैं। अभी आपका लाइन और लेन की वजह से नहीं हो रहा है, आपकी जो वायलेशन हो ये हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अभी वो इसके बाद जो लाइन और लेन की है रोड मार्किंग है वो भी कर रहे हैं, जब वो कर लेंगे फिर उसके खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे। अभी नहीं, उसके बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो वाइंड अप की जाती हैं और ये चीज़ एक लंबी लाइन, लंबी कतार एक आपको नज़र आएगी जिन गाड़ियों को रोका गया, और इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है भाई कि कोई भी वो ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उस पर जो है वो संजीदगी से इकदाम उठाए जाए। इमरान साहब क्या हुआ है? कोई वन वे अच्छा वन वे पे इनको फाइन हुआ है, वो पीछे वाले ब्लैक पेपर है लैंड क्रॉसिंग। अच्छा, ये फॉर्च्यूनर पे जो साहब थे, जी जी वो चलें फॉर्च्यूनर पे ये रेंज ओवर का चलान पे कर दिया। ये भाई थे जिनको हुआ है चला। हाँ जी। कैसे हैं भाई? ठीक है, हाँ जी ठीक है। वो कानून की वायलेशन कर रहे हैं सर। भाई हमें हैरानी हो रही है, खुद ही नहीं पता वो ब्लैक शीशे पेपर लगे हुए हैं बस। अच्छा, कितने करोड़ की गाड़ी ली थी? मैं तो ड्राइवर अच्छा, आप ड्राइवर जी हैं। ड्राइवर। तो करोड़ों की है, जाहिर सी बात है गाड़ी। तो वैसे पूछ रहे हैं कि ये रेंज रोवर जो है वो कितने करोड़ की है? तकरीबन नहीं जो 18 करोड़ की है, ये 18 करोड़। हाँ ये 6-7 करोड़ की है। 6-7 करोड़ की है। जी जी। वही बात है सर कि अब कानून सबके लिए बराबर है, वो बड़ी गाड़ी वाले हों, वो सर- छोटी गाड़ी वाले हों, किसी के लिए आपको सर रियायत नहीं मैं है। कहता हूँ कि बिल्कुल मैं अपनी फैसलाबाद की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर वो ये कहते हैं ना कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो एक आम मैसेज चलता है ना, एक इमेज बनता है कि जी ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो माड़े बंदे का चलान करते हैं। अब आपने यहाँ पे प्रोग्राम भी देख लिया, वैसे भी जिसको को शक हो, हम यहाँ पे बड़ी गाड़ियों का चलान करते हैं जो वायलेशन करते हैं। ये नहीं कि हमने बड़ी गाड़ी ऐसे शौक से रोक ली है। अब जिन्होंने वायलेशन की है अकॉर्डिंग टू लॉ उसका चलान करेंगे। ये कतई तौर पे इस पर कोई मजायका या इस पर कोई दो राय नहीं है कि एक तगड़ा बंदा तो उसका चलान नहीं हो रहा। तगड़े बंदे का चलान होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। उसका जो है वो चालान नहीं होगा, अगर उसने वायलेशन की है तो उसका चालान ज़रूर होगा। धुंध ने इस वक्त पंजाब में डेरे डाल लिए हैं और दौरान सफ़र आपने किन किन चीज़ों का एहतियात करना है, और धुंध के दौरान जब भी आप कहीं पर फंस जाते हैं, आपकी गाड़ी के साथ कोई मसला पेश आता है, तो उस वक्त जो है वो ट्रैफिक पुलिस आपको क्या खिदमात वहाँ पर जो है वो सर अंजाम देती है, किन खिदमात जो है वो उसकी तरफ से वहाँ पर दी जाती हैं। इन्हीं चीज़ों पर जो है वो बात करेंगे। DSP साहब इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जो है मैं बात करूँगा। इरफान साहब बताइएगा, चूँकि हम चीज़ें देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो धुंध बहुत ज़्यादा है और हद निगाह जो है वो सिफर हो जाती है बाज़ मकामात पर जाकर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो किन किन चीज़ों का आप समझते हैं कि ख्याल करना चाहिए ड्राइवर को दौरान ड्राइविंग, और इन केस अगर वो कहीं फंस जाता है, खुदा न खास उसकी गाड़ी को हादसा पेश आ जाता है, तो फिर आप लोग किस तरह जो है वो उसकी मदद करते हैं वहाँ पर जाके? जी ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। जिस तरह के हमारा अभी मौसम चल रहा है, इसमें सबसे पहले तो मैं ये तमाम जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो गैर ज़रूरी सफ़र है उससे परहेज़ करें। हाँ, अगर आपको मजबूरी के तहत सफ़र करना पड़ता है तो उसमें आपने ये करना है कि आपने फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करना है, उसके अलावा डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, और मोटरवे तो वैसे ही धुंध में बंद होती है। अगर आप GT रोड पे जा रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि 3-4 गाड़ियों का इकट्ठा काफिला उसकी सूरत में आप जाएं। और उसके अलावा अगर आपको कोई हादसा पेश आ जाता है तो ये जो हमारी हेल्पलाइन है 1915 उस पर आपने कॉल करनी है। हमारी जो टीम है वो आपकी हेल्प के लिए आपके पास पहुंचेगी और आपकी हेल्प करेगी। अच्छा, बाज़ औक़ात हमने ये चीज़ भी देखी है कि अगर गाड़ियों में वो कोई फॉग लाइट लगा रहे हैं या वो कोई लाइट्स लगा रहे हैं, तो उस पर भी फिर जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है वो कार्रवाई की जाती है, उनकी लाइट्स जो है वो तोड़ी जाती हैं, लाइट्स उतारी जाती हैं। तो वो लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज हैं कि भाई हमने कौन सी लाइट लगानी है, कौन सी लाइट नहीं लगानी। अगर हम ज़रा तेज़ लाइट लगाते हैं ताकि वो दूर तक जो है वो जा सके, तो उस पर फिर ट्रैफिक पुलिस हमें चालान करती है, फिर वो लाइटें उतार दी जाती हैं, फिर वो लाइटें तोड़ दी जाती हैं। जी उसमें ये मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, वो जो फॉग लाइट है ना उसका हम बिल्कुल नहीं है, उसका ना वायलेशन उसके चलान करते हैं ना तोड़ते हैं।
ये जो फ्लैश लाइट है ना, वो आपने देखा होगा कि वो जो इस्तेमाल करते हैं आगे से आने वाले बंदे की आंखों में पड़ती है, उसको कुछ नज़र नहीं आता, तो वो ममनुआ है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। जो फॉग लाइट्स हैं उसके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। और हादसे की सूरत में आपकी कौन सी हेल्पलाइन है, ये चीज़ ज़रा दोबारा हमारे वो हमारी हेल्पलाइन है 1915, उस पर आप कॉल करें, हमारी जो टीम है आपकी हेल्प के लिए आपके पास पहुंचेगी। हेल्प के लिए जो है आपके पास पहुंचेगी। इन केस अगर खुदा न खास्ता धुंध के दौरान आपकी गाड़ी को हादसा पेश आता है और आप कहीं पर जो है वो फंस जाते हैं। और इसके साथ ही डीएसपी साहब ने एक अहम चीज़ आपके सामने बयान की है कि अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि इस वक्त स्मोक लाइट कौन सी हैं, फॉग लाइट जो है वो कौन सी हैं, और दूसरी लाइट जिन पर पाबंदी लगाई गई है वो कौन सी हैं। तो ये भी एक जो है वो बड़ा एक फ़र्क था जिसको वाजे किया और आपको बताया है कि आपने दौरान सफ़र जो है वो कौन सी लाइट का इस्तेमाल जो है वो करना है। 95% लोग जो हैं अब हेलमेट का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, जो बकाया 5% रह गए हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने ब्रेक्स किए हैं उसमें हमने आपको फील्ड में सारा जाके दिखाया कि इस वक्त की क्या सिचुएशन है। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने ब्रेक पर जाने से कबल भी आपसे डिस्कस की कि हमने ये चीज़ देखी है कि मोस्टली लोग अब बग़ैर उस चीज़ को कहे या बग़ैर उस चीज़ को कहे कानून पर अमल दरामद करते हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। वो हेलमेट का इस्तेमाल हो, वो हेलमेट के साथ साथ जो है वो सीट बेल्ट का बांधना हो, सारी चीज़ें जो है वो हमने आपको इस प्रोग्राम में दिखाई हैं। बहरहाल आखिर पर मैं चाहूँगा कि CTO साहब से भी हम बातचीत करें और ये चीज़ जानने की कोशिश करें कि वो कितने पुरअज़्म हैं। फिर लोगों के ज़ाहिर सी बात है कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो आम आवाम की एक आवाज़ है, जो आम आवाम का एक मैसेज है, या जो आम आवाम का एक जज्बात है, क्योंकि हर शख्स जो है वो अपनी एक ओपिनियन सोच रखता है, तो उन तक जो है वो ये एक चीज़ उनके सामने जो है वो बयान की जाए। इन्हीं चीज़ों पर जो है मैं बातचीत करने की जो है वो मैं कोशिश करूँगा। हमारे साथ CTO नासिर जावेद राना साहब मौजूद हैं, मैं इनसे जो है वो बातचीत करूँगा। मैं जानने की सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल कोशिश करूँगा, जिस तरह हमने भी इससे पहले भी एक चीज़ डिस्कस की है कि लोग अब खुद से ही उन चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो गए हैं जिसमें वो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें जो है वो सीट्स बेल्ट बांध रहे हैं। तो कैसा देख रहे हैं? बहुत अच्छे इनिशिएटिव नहीं है, क्योंकि एक साल कबल जब हम भी इस चीज़ की तरफ जा रहे थे तब लोग इस चीज़ को बड़ा लाइटली ले रहे थे, लेकिन अब जो है वो हमें बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी कानून को नाफिज करना है, अगर आपने या कोई भी आपने चेंज लेके आनी है सोसाइटी में, तो उसके जो है दो तरीके हैं। एक तो आपने कानून को नाफिज करने के लिए जो कानूनी कार्रवाई है वो करनी है, और दूसरा जो है लोगों को एजुकेट भी करना है, साथ साथ उनको अवेयरनेस भी देनी है। तो हमने अपना जो एजुकेशन यूनिट है उसको फ़ाल किया, आपके सोशल मीडिया को यूज़ किया, आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जो हैं उनको यूज़ किया, और न्यूज़पेपर्स जो हैं उनको यूज़ किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि मसाजिद तक में हमने जाके ऐलानात किए, और उसके साथ साथ सड़कों पे जो हमारी विजिबिलिटी है और एग्जिस्टेंस है उसको बढ़ाया, और जितने भी कावानीन हमारे जो कि पहले भी हम नाफिज कर रहे थे, इस कैंपेन के तौर पे हमने उनको नाफिज किया, इन्फोर्स किया, इम्प्लीमेंट किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि इन्फोर्समेंट भी हुई और लोगों को एजुकेशन भी हुई। वो एक बावर कराने का जो अमल था कि ये जो ट्रैफिक कवानीन हैं ये लोगों की फलाह के लिए हैं, उनकी बेहतरी के लिए हैं, उनकी हिफाजत के लिए हैं, एक्सीडेंट से बचाव के हवाले से और हमारी सड़कों को महफूज बनाने के हवाले से, ये तमाम जो कवानीन हैं इनका नाफिज होना है ये लोगों की बेहतरी के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो लोग अब जो है वो काफ़ी हद तक समझना शुरू हो गए, और मैं समझता हूँ कि बड़ा जो है फैसलाबाद के शहरियों ने इस सिलसिले में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया इस कानून की अमलदारी के हवाले से, और उसका नतीजा ये है कि आप देख रहे होंगे कि 95% लोग जो हैं अब हेलमेट का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, जो बकाया 5% रह गए हैं, तो हम सब ने मिल के उनको भी कानून की अमल। इन चीज़ों के लिए मैं ख़ास तौर पर एक चीज़ जानने की कोशिश करूँगा। CTO साहब, जैसा ही हम लोगों में जाते हैं, जैसे ही हम उनके पास जाते हैं, हम किसी भी इशू पर बात कर रहे हों, तो वो एक बड़ी डायरेक्ट बात आके हमें कहते हैं कि भाई ट्रैफिक पुलिस वालों ने तो हमारी जो है वो हमसे नवाला ही छीन लिया।
हमारे जो है वो हम रोज़ाना का अगर 1000 रुपये कमा रहे थे तो वो चालान की मद में जो है वो अपनी जो है वो हम उनको दे रहे हैं ट्रैफिक पुलिस को। अब सेम चीज़ अगर हम यही देखते हैं तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इनको कोई टारगेट मिला हुआ है, अब हुकूमत चाह रही है कि हमने रेवेन्यू को जनरेट करना है या हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो अब हमने ना आवाम की जेबों से इस तरह पैसे निकालने हैं चालान की सूरत में। कुछ लोग ये सोच भी लेके बैठे हुए हैं और वो डायरेक्ट कह रहे हैं भाई हम लुट गए हैं, हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है। तो ये चीज़ कितनी आप वैलिड समझते हैं और कितना इसमें आप समझते हैं कि लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जिन चीज़ों का आप लोग उनको कह रहे होते हैं वो एक्चुअली उनके लिए जो है वो फ़ायदे की बात होती है? देखिए, आपने जो इस सवाल के अंदर ही एक जवाब जो था उसका एक पहलू आपके सवाल के अंदर ही है। जिस तरह आपने कहा कि लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि चालान जो है वो मकसद नहीं है। हमें चालान की तादाद, चालान का होना ना होना ये इतना मैटर नहीं करता। आपने देखा होगा कि मैं ख़ुद फील्ड में निकलता हूँ और जिसके पास हेलमेट नहीं होता, अगर वो कहता है कि मैं हेलमेट ले आता हूँ, तो हम उसको ये मौका दे देते हैं कि वो जाके हेलमेट ख़रीद ले और अपनी जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाए, उस हिफाजत को जो है वो यकीनी बनाए। एक और भी इशू जिस पर मैं अभी भी बात कर रहा था कि पहले हम ये चीज़ देखते थे कि कहीं भी सिग्नल पर जाकर रुके तो वो कोई गाड़ी खड़ी है, अब गाड़ी में बैठा हुआ हूँ या कोई भी है, तो वो देखते थे कि 2 लोग इस तरफ को आ जाते थे, 2 लोग इस तरफ को आ जाते थे, तो वो एक बैगर्स माफिया से भी लोग बड़े परेशान थे। तो उस हवाले से भी आप लोगों ने क्या इकदाम उठाए हैं जो मुतलका महकमे हैं उनकी आपने मदद इस हवाले से भी की है? देखिए, हमारा जो एक मैं पिछले सवाल का भी आपके उसमें मैं थोड़ा सा वो ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा चालान बराए चालान कोई मकसद नहीं है। देखिए, जो बंदा वायलेशन ही नहीं करता, अगर किसी ने हेलमेट पहना हो तो क्या उसका चालान जो है हेलमेट की वजह से होगा? अगर उसने सीट बेल्ट बांधा हो तो क्या सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से कोई चालान होगा उसका? तो जो कानून की अमलदारी कर रहा है उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि वो शाम को कहे कि मेरा 1000 रुपये चालान हो गया है। तो चालान उन लोगों के लिए है जिनको बार बार हमने वार्न किया, बार बार हमने उनको कहा कि आप लोग हेलमेट यूज़ करें। एक कैंपेन के तौर पर हम 2 साल से ये चीज़ें कर रहे थे, तो लोगों ने उसके ऊपर जिन्होंने नहीं अमल किया तो उन्हीं को फ़ाइन हुआ, या जो नहीं करते तो उन्हीं को फ़ाइन होता है। बाकी जो कानून के ऊपर अमलदारी करते हैं वो हमारे लिए मुहतरम हैं, हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं और हमारे लिए वो इज़्ज़त और वक़ार के मुस्तहिक़ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो आपका दूसरा सवाल है कि जो भिखारियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो गदागरी के हवाले से हमने, मैं समझता हूँ ये एक नासूर की हैसियत रखता है। हमारी जितनी मुस्बत मुआशी एक्टिविटी है उसके ऊपर ये एक धब्बे की सूरत में है कि आपके चौक, आपके चौराहे जो है वो भिखारियों से भरे हुए थे। आपने नोट किया होगा कि हमारे जो ज़्यादातर चौक और चौराहे हैं अब वो भिखारियों के रश की कैफियत नहीं रही। तो हमारे ज़्यादातर चौक और चौराहे जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी कर रही है वो बैगर फ्री जो है वो आप देख सकते हैं। और उसमें हमने खुद एक एंटी बैगर स्क्वाड बनाया। उसमें हम जो लोग मैं समझता हूँ कि डिज़र्व करते थे, हमने उसके ऊपर FIR दी जिन्होंने गदागरी के हवाले से जो जुर्म किया। और फिर उसके अलावा कुछ जो बच्चे होते थे, हमने बच्चों के हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है उसको इन्वॉल्व किया और उसके ज़रिए जो है हमने जो बच्चों की गदागरी है उसके ऊपर कंट्रोल किया। फिर औरतें जो हैं वो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, उसमें भी हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसको इन्वॉल्व किया और हमारा एक मुस्तकिल स्क्वाड अब सारा दिन जो है वो सड़कों पे गश्त करता है कि जहाँ पे उनको कोई इस किस्म की मूवमेंट नज़र आती है वो उनको वहाँ से जो है रिमूव करते हैं। हमने 2500 के करीब जो बैगर्स हैं उनके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की है, जिसमें 51 जो है FIRs हैं। बाकियों को हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है।
कार्रवाई की है और ये वो सारे स्टैट थे, ये वो सारी इस वक्त प्रोग्रेस थी, कारकर्दगी थी जो इस वक्त ट्रैफिक पुलिस जो है वो फैसलाबाद के अंदर सर अंजाम दे रही है। बहरहाल जहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि लोगों की तरफ से एक बात सामने आती है कि जी चालान हो गए, हमारे बहुत ज़्यादा चालान हो गए, वहीं उन्हें अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है। जिस तरह जो है वो CTO साहब ने भी ये बात आवाम के सामने जो है वो गुजारिश के तौर पर पेश की कि आपको समझना ज़रूरी होगा कि ये जो इस वक्त सख्ती की जा रही है इसके पीछे तहफ़्फ़ुज़ आपकी जान का ही है, इससे जो है वो किसी को जो है वो कोई बेनिफिट नहीं पहुंचना, इसमें तहफ़्फ़ुज़ आपकी जान का ही है। और उम्मीद भी आखिर पर हम यही करते हैं कि लोग इस चीज़ को समझेंगे और ख़ास तौर पर जिस तरह हम देखते हैं कि भाई ट्रैफिक कवानीन की पासदारी है, अगर सख्ती कम होती है, अगर चालानें कम होती है, तब भी एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए तमाम तर वो जो SOPs हैं ट्रैफिक के उन पर पूरा उतरेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक